तो हुआ बे ओकर गोसैन का थे राहत ले ले बोले का बार महुआ। आप सब मन से निवेदन कर दो जहां तक मोर आवाज जाते एक छोटे से बुता तियारा तो जम ही करना कुछ नहीं है। जब ये मंच में मैं कहूं तो हुआ बे तुम मन कहो महुआ का कहना है महुआ हूं हकन के कहूं। चलो एक घंटा प्रैक्टिस करन ता चालू करो तो हुआ बे और ठसा नहीं पड़ा थे। एक काम करथन भैया मन के टोली एक तरफ मैया मन के टोली एक तरफ और जेकर आवाज सबसे ज्यादा वही वाला 4 नरियर फ्री। ठीक है और देवन नहीं देवाबो एमन दी हमन कहा खेल देबो। ठीक है तो एक पर मन के टोली एक तरफ एक मन के टोली तुमन पहली बोलू तुमन चुपे रहोगा बने बोलू हाँ श्वास मत बोल बे चुपे रहा बने बोलू। ठीक है चलो ट्राई करा एक नंबर जमा थे जोरदार तुम चुपे रहा बने बोलू जी बने बोलू मैं तुम्हारा डहार हूं एक बच्चा हुर दादा हो मोर। चलो चुप रहा बने बोलो तो हुआ बे नरियर हा खसला थे मिलही केठा केठा 4 ठन 3 और एक तुम्हार। ठीक है चलो दोनों हाथ उठा के राधे राधे आनंद लेंगे भजन के साथ। चलिए 1 2 3 4 हरि दर्शन करे बरगा राम कथा सुने पर हरि दर्शन करे बरगा हरि भजन करे बरगो नामे के पीरे पीर लागे सत्संग रस्ता के पीरे पीर लागे सत्संग भी चले आवे हरि दर्शन करे वर्गा प्रभु कीर्तन करे झुमर गाए मन घुसकाए सत्संग के गंगा में सब मिलना झुमर झुमर गाए मन घुसकाए सत्संग के गंगा में सब मिलना के तीरे तीर लागे सत्संग की तीरे तीर लागे सत्संग भी आवे इतने झंडाई बैठे हैं और डानी देखो फालतू मुल्क कहीं और ताली बजाते नहीं इन्हें कहीं कहा था अब बजाते बजाते बड़ा बना थे। मैं कौन ला कहा तो समझ चुके हो अंदर से कटला थे वो आनंद के संग। चलो तो हुआ बे ऐसे चलिए आनंद के संग तो हुआ बे
कहूँ आवे हरि दर्शन करे बनेगा कहूँ आवे राम कहता सुने मन को कहूँ आवे। बरसा के राम के कहानी आइल बे मौका है तरही जिलगा शिविर बरसा के राम के कहानी आइल बे मौका है तरही जिलगा के तीरे तीर लागे सत्संग के तीरे तीर लागे सत्संग भीड़े चल आवे कहूँ आवे कहूँ आवे कहूँ आवे कहूँ आवे आनंद के संग चलिए कहूँ आवे हरि दर्शन करे बनेगा कहवावे कहवावे हरि भजन सुने बरगो कहवावे हरि कथा सुने बनेगा कहवावे कहवावे प्रभु कीर्तन करे बरगो कहवावे राम के तीरे तीर लागे सत्संग रसा के तीरे तीर लागे सत्संग भीड़ आवे चल आवे कहूँ आवे हरि दर्शन करे बनेगा कहूँ आवे राम कथा सुने मन वो कहूँ आवे हरि कथा सुने बनेगा कहूँ आवे प्रभु भजन करे मन वो कहूँ आवे हरि कथा सुने बनेगा कहूँ आवे राम कीर्तन करे मन वो कहूँ आवे। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। सायक एक नाभि कर शोषा अपर लगे भुज सिर करी रोषा ले सिर बाहु चले नाराचा और सिर भुजहीन रुंड नहीं माचा। निवेदन करो इको कम कर भैया। बोले एक बान जब मारी सना तो रावण के पेट के नाभि में लगीस अब बाकी जब का 30 ठन मान है ना अलग अलग भुजा कर सर में ता जिसने एक ठन सर गिरीश कथे ना बोले धरनी धसई धर धावत प्रचंडा बोले एक ठन मुड़िया धरती के अंदर वो दबने वाला रही से धरती के अंदर खुसरत रही से वो मुड़ी लग घलो एक बाण मार के बोले खंड खंड करके 2 टुकड़ा कर दीस और जतका कन ओकर भुजा शरीर के अंग भंग जतका है सारा अंगला मंदोदरी के ओकर कक्ष के तीर में ला के वो बाण फेंक अब फेंके के बाद वो बाण वापस भगवान राम के तरकस में आके चले गए। इस मानस मंदोदरी आगे भुज सीसा धरी सर चले जहां जगदीशा सबो पूरा ओकर अंग मल्ला सब ल छोड़े के बाद वो बाण वापस में भगवान राम के तरकस में गीस और वो मंदोदरी संदेश देना चाहत रही से संदेश का कि पति की मृत्यु हो चुके हैं और कहीं रहेगा नारी के लिए पति है चाहे अंधरा रहा है खोड़वा रहा है कहीं कहीं वो समस्या रहा है कुछ भी रहा है लेकिन नारी मन बर पति देवता है नी रावण कतको चोटा रीस होई रावण कतको ज्ञानी रीस होई कतको दुराचारी रीस होई लेकिन हाँ माँ मंदोदरी के लिए कुछ भी रहा है वो पति है ओकर बर देवता चरी से जाना थे दूसरा पत्नी ला है ओकर बाद भी ओकर सपोर्ट करे वो बताए वो सीख दे पत्नी के कर्तव्य होना चाहिए अपन जीवन में काय कर्तव्य कर्तव्य ये कि अगर पति गलत रास्ता में भटक गए तो पति सही रास्ता में लाए के कोशिश कराओ जिदिन नारी है अपन पति मन पर अतका काम करे चालू कर दी ना पति सुधर जही और पति सुधरी सुधरी ओकर घर स्वर्ग बन जही टीकाकार मन बड़ गोठिया थे फलाना जगह स्वर्ग है फलाना नरक है बने बने कर्म करो स्वर्ग जहू अंते तंते करो नरक जहू कोनो मन बता सकते स्वर्ग नरक कहाँ तेला कहाँ है ते मरबे स्वर्ग जावे तेकर गारंटी है तोर आत्मा अच्छा जा नहीं
और तो रात में वापस आके तो शरीर में नहीं खुश रहे जर भूजा गे कर में खुश रही नहीं। स्वर्ग कहाँ है मैं बता दूं, स्वर्ग आपको मैं दिखा रहा हूं स्वर्ग कहाँ है। स्वर्ग देखो, देखना है इनकावा रुपए लगते चढ़ोतरी। वाह स्वर्ग इसने मजाक समझ के रखे हो। पुष्पा पिक्चर जाए तो 120 रुपए दे सकते हो, स्वर्ग जाए पर इनकावा नहीं दे सको। चल इनकावा ला बाद में दू, मैं तुम्हारा स्वर्ग दिखा था। रजही में लगभग 200 छानी हुई है नी। रजही के गांव के 200 छानी में से ऐसे घर ला झांक के देखना जे घर में एक नहीं दो नहीं कम से कम 15-20 जन सदस्य है। और 15-20 जन सदस्य हो बाद आज तक जीकर घर में बांटा नहीं हो है। एक हाड़ी के भात ला आज तक खावा थे, एक साथ बैठ के बने बने रहते, बने बने गोठिया थे, आज तक जीकर का झगड़ा नहीं हो है। वो स्वर्ग से ज्यादा सुंदर है। और तो नर्क देखना है, नर्क देखना है तो एक काम कर ते वो घर ला झांक के देख जीकर का 2 जन बेटा है और 2 बेटा हो एक बाद घलो दाई और दादा अलग अलग हाड़ी भात ला खाते। वो नर्क से ज्यादा घटिया है। आप कैसन घर देखना चाहते तुम देख सकते हो। स्वर्ग समझना है प्यारे, माँ बाप से ज्यादा अच्छा, उनके चरणों से अच्छा स्वर्ग इस दुनिया में कोई बना ही नहीं। यहाँ मंदोदरी के सामने एक समस्या है। पति के चरणों में उसने स्वर्ग समझा था, पर पति के मृत्यु के बाद मंदोदरी भी अपने जीवन में रोने लगी। मानस में कहा गया पति गति देखते करती करहि पुकारी, छूटे कच नहीं बससु संभारा। बोले जहां बोले मंदोदरी संग के घलों कर आंखें आंसू चालू हो गए। और ऐसे नहीं रोवा थे गावा थे, रोद गावत पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी पड़े। बोले जे मंदोदरी अपन पति के शरीर ला देखी से ना, मूर्छित होकर धरती में पट ले गिर गए, बेहोश हो गए। अब बेहोश हो एक बात कैसनो करके संभाल के उठाए गई, रो थे बेचारी, गिड़गिड़ा थे मोर पप्पा मोर पति आ जाती इसका। लेकिन कहीं रहा है मंदोदरी के गुण है राम के चरण के लिए परस्पर इसे अहंकार को हराने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है प्यारे। और जिस दिन ज्ञान रूपी दीपक इंसान के जीवन में जाग जाए, मनुष्य में का राम बात कही गई है, राम नाम मन दीप धरू जी है देहरी द्वार, तुलसी भी तर बहारे जो चाहसी उजियार। घर में अगर कोई दिया हो ना तो दियल ना बहरी पार रखबे, लाइट अंजो लाइट के मतलब अगर लाइट नहीं है, लाइट गोल है, दियल बहरी पर आंगन में रखबे तो आंगन हाँ जोर करते, भीतरी में रखबे भीतरी अंजोर करते, और चौखट में रखबे ना तो अंदर घलो अंजोर करते, बहरी डान घलो अंजोर करते। तो दियल कैसने रखना है, बोले दिया ला बोले मुंह में रखो। कैसन दिया, बोले राम नाम के दिया। और यदि राम नाम के दिया मुंह में रही, वो अंदर लग घलो अंजोर करियो, बाहर लग घलो अंजोर करिए। बोल सियापति रामचंद्र की। मंदोदरी भी रोती थी, पर हाँ मंदोदरी के रोवई में और भी कलयुग के नारी मन के रोवई में बहुत फर्क है। वो बिचारी रोए ना तो रोए तो अपन जीवन में कहीं रहा है, वो रोत रोत अपन पति के गति देखते छे। अभी के रोवैया माला देखबे तो आनी बानी के रोवैया पिल गए अभी तो, हाँ आनी बानी के रोवैया। अभी कलयुग के नारी मन ना रोथे गाथे अब बोलथे, रोथे घलो गाथे घलो अब बोलथे घलो, एक साथ तीनों काम ल करथे। तुमन का डर हो नहीं कर सको, न रो सको, और रोहू तुमन गा नहीं सको, और गहू तुमन बोल नहीं सको। ये मन तीनों काम का डर थे। तू मन हैगा तीनों काम का डर थे मन। कैसे तो हमारे घर के पड़ोसी डोकरी है, 95 साल के डोकरी है, खत्म हो गएगा। खत्म होता है ने घर वाले मन है कथे अब सांझ के 5-6 बज गए है, ता अब जलाना ठीक नहीं है। एक काम कर, रात भर कैसनो करके सहेज कर रखबोगा और रात भर जागबो। अब एक दिन के बात नहीं, रात के बातें कैसनो करके सियनी रखन, और सियनी रखे एक बार सुबह कन पाती पाती बेरा में भून देबो। अब सियनी रखीस 1 घंटा सब जन हकन करो, पूरा घर भर के मरीस 1 घंटा। अब 95 साल के डोकरी बा कत करो बेले बता, जे ऑलरेडी मरी खूरी बरबर हो गई है, ते कब कत कच रोबे 1 घंटा रोइस रोए बर रोइस। और नारी मन के प्रवृत्ति अच्छा लगते कि जिसने सगा मन आते ना तो सगा मन के आए बाद रोई के वैल्यू में कनो बढ़ जाते। सगा मन आते ना, सगा मन आते ना तो रोई बढ़ जाते। तो हमारे गांव पड़ोसी है आखिरी पीला पति जल गए, तो और रोवत रहा है ना बड़ा जोरदार होता है। सियन हिंदा है शरीर मारे है, ये है इसे धरे धूका थे इसे धूका धूका रोवत है। तो रोए घलो बोले घलो और गाय घलो। कैसे ऐसे धूका थे धूका धूका ते चल दे सियनी तोला तोला देख देख के हम जियात रहे नो बाचा आए
फोन लगा ले रहा, अभी नहीं आए हुई थे, अब मोसिल बता दे रहा भाई। फिर चला ते चल दे सियानहीन, पोछल कॉल लगाई वो। फिर एक कन भाटा वाटा साग मत मंगा भी, मोले एलर्जी है टमाटर चटनी चली। फिर चला ते चल दे सियानहीन, गोबर कचरा कौन करी वो। औ खाना बने आए, अदर कचर मत बना कभी, मैं टेस्टी टेस्टी खाता हूँ। चला ते चल दे सियानहीन, अब कैसे जीवो वो, तकते मरी जबे। चला ते कैसे चल दे सियानहीन, एको कनप दिए ले पाते वो। भूख लगत है, टमाटर चटनी फ्रिज में रखवा दे रहा, रोहू तंग खाऊं। वारे रोवैया कथ में तो क्या रोथे नहीं, नारी मन के प्रवृत्ति उसने यहाँ मन नहीं, हमारे गाँव मन तुम तो मस्त रथो। मंदोदरी रोइस काबार पति के गतिल देखा थे, गति बन गए है। और जिस दिन पति के गति बन जाए, नारी के लिए ओकर से बड़े उपहार कहीं नहीं होए। निवेदन कर दो प्यारे, आपके जीवन में अगर कुछ सार हो तो केवल ज्ञान रूपी दीपक को अपने जीवन में जला के रखना। अहंकार से आपको सो दूर रहेंगे। और जिस दिन मनखे के जीवन में अहंकार प्रबल हो जाए, अहंकार के प्रबल होए के बाद अच्छा के विनाश निश्चित है। और ज्यादा समय ना ले तो एक आखिरी भजन, भजन के बाद हमारा आप सब नाचबो गाबो। वैसे आरती तो होगी, संध्या आरती सिर्फ प्रसादी भी होगी, सोई प्रसादी करबो, विसर्जन